मैं आजकल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे वाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू जिंदे तू यूं जा। सीएम के कानों से निकल दिया मैं कि सर बड़ी मेहनत के बाद हम लोग इस लेवल पर आकर खड़े हो पाते हैं, और प्राइज़ जीतना, गोल्ड मेडल जीतना या सेकंड होना भी या थर्ड होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ है हरियाणा, खासकर एक जब राष्ट्रीय स्तर की बात करो पूरे देश में जब। राम राम भाई साहब, भैया एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज नेड़ा गांव जिला पानीपत में आया हूं और आप सभी को बता देता हूं कि ये सितार बजाते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार। राम राम करो। सभी भाइयों को मेरा राम राम। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज एनडीटीवी हरियाणा की तरफ से मुझे एक सौभाग्य मिला है कि मैं अपना परिचय दे सकूं, अपने संगीत से रूबरू करा सकूं आप सभी को। तो आप सभी मेरे भाइयों को राम राम। धन्यवाद जी। तो जी आपको बता देता हूँ पहले तो मैं, क्योंकि ये जो सुनने को मिलता है गांव में तो लगभग नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसका मतलब आज के जो टाइम में देखा जाए तो इसका क्रेज़ है नहीं, लोग उठ पटांग ज़्यादा सुनने की वो करते हैं। तो ये हमारे भाई जो है अपनी पुरानी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और इनको अनेक अवार्डों से और गवर्नमेंट सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए हैं साउथ एशियन गेम में जी, नेशनल गेम जी। 2 बार मुझे सौभाग्य से राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल मिला है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गांव की इस छोटी सी जगह से उठकर और गुरु लोगों की कृपा आशीर्वाद से आज एक मंच पर खड़ा होने का सौभाग्य मिल रहा है। तो 2 बार मुझे राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा भी इंटरनेशनल स्टेजेस पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। 2010 में जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मैंने अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किया था सितार वादन से। और इसके अलावा भी इंटरनेशनल योगा डे पर भी मैं लगातार 5-6 वर्षों से, विगत 5-6 वर्षों से हर वर्ष जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ योगा इंटरनेशनल डे पे, जिसका टेलीकास्ट ऑलमोस्ट 40 और 60 कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कई बार यकीन भी नहीं होता गांव के इस छोटी सी जगह से, और जब यहाँ खेती बाड़ी करते हैं तो यकीन ही नहीं होता कि मैं संगीत से जुड़ा हुआ एक आदमी हूँ, और जब वहाँ होता हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि मैं एक किसान परिवार से। बिल्कुल जी, वहाँ तो एक अलग ही पहचान बन चुकी है ऊपर लेवल। गुरु लोगों के आशीर्वाद है और धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अब कितने टाइम से लग रहे हो सर? जब मैंने सितार पहली बार अपने हाथों में उठाया तो 2007 में मैंने पहली बार सितार इस वाद्य को देखा, इस पवित्र वाद्य को देखा भी और छुआ भी। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो सीखना होता है, एक ट्रेडिशन होती है, जैसे पहले गुरुकुल में सीखते थे अपने गुरु के पास शिष्य रहकर, तो सौभाग्य से महान गुरु मिले मुझे शुरुआत से ही, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। मुझे मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। और 2011 में मुझे पूज्य गुरु श्री पंडित श्री हरविंदर शर्मा जी के सानिध्य में जाने का सुअवसर मिला, और तब से ही वास्तविकता में मुझे पता चला है संगीत क्या होता है। उससे पहले जो मुझे गुरु मिले हैं वो बहुत ही लाजवाब गुरु रहे हैं मेरे। मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, हर सांस से उनका ऋणी मानता हूँ खुद को कि उनकी कृपा आशीर्वाद मुझ पर इतनी रही है। श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा जी मेरे पहले गुरु रहे हैं, और एक्चुअली मेरा वोकल में इंटरेस्ट था, गायन में, और मैं गायन ही सब्जेक्ट के तौर पर चुनना चाहता था। जब ग्रेजुएशन मैंने एडमिशन लिया पानीपत आरएपीजी कॉलेज में, लेकिन फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि मुझे इंस्ट्रूमेंट के जो मेरे टीचर थे इंस्ट्रूमेंटल के श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, तो मुझे सीधा उसी कक्ष में मैं गया। मुझे उस टाइम नहीं मालूम था कि वोकल या इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, वोकल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है। मुझे सिर्फ पता था कि मैंने संगीत सीखना है। तो सौभाग्य से श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा जी गुरु जी का मुझे सानिध्य मिला, और
उनका सितार वादन सुनने के बाद आंखों में पानी आ जाता था, मन करता था कि बस अब यही सीखना है। तो उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली मैं लगातार उनसे नहीं सीख पाया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे श्री नरेंद्र सिंह महार जी का सानिध्य मिला। उन्होंने मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे में प्रतिभा थी, लेकिन उनकी कृपा थी कि उनको लगा मुझ में कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे तैयार किया। और उसके बाद फिर सौभाग्य से सुरेंद्र कुमार वर्मा जी का भी मुझे लगातार फिर सानिध्य मिलता रहा। चंडीगढ़ जैसे गया तो वहीं पे थे, तो लगातार कई वर्षों से सीखता रहा। उसके बाद उन्होंने फिर गुरुजी के पास मुझे भेजा, मेरे गुरु भाई की सहायता से मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। और फॉर्चुनेटली गुरुजी ने मुझे शिष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया, जो कि मैं इस जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तो जी ये जो सितार वादक है, तो इस हरियाणा में आपने पहला स्थान प्राप्त किया, तो इस चीज़ में मतलब कम इंटरेस्ट है, लोग ये सीखना चाहते हैं नहीं? देखिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। रुचि तो देखिए उस चीज़, देखिए आपने मुझे अभी सितार देखा, अभी मैं थोड़ा आपको सुना रहा था, तो आप कहने लगे कि मन करता है कि सुनता ही रहूँ। बिल्कुल जी। तो अगर किसी ने देखा ही ना हो, मैं जब देखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले तो कि एक्चुअली मुझे नहीं पता था, समझ नहीं थी। जब पहली बार देखा तो मैं हंसा कि ये क्या तंबूरे सरखे हैं, माफ़ी चाहता हूँ अपने शब्दों के लिए, लेकिन ये वास्तविकता थी उस टाइम जो मेरे दिमाग में था। लेकिन जब इसको सुना मैंने, तो जब इससे परिचय हुआ मेरा, और आज तो ये मेरा सबसे प्रिय मित्र है, सब कुछ है मेरा। और आज तो ऐसा लगता है जैसे मैं जब भी ये बजता है तो ये नहीं बजता, ये मैं बजता हूँ, क्योंकि जो अंदर होता है वही निकल के आता है। तो आज ये और मैं एक ही हूँ, सुरेंद्र सितार है और सितार सुरेंद्र है। तो ये रुचि का जो बात है, जब जिस चीज़ को आप देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपको पसंद आ जाए उसमें आपकी रुचि हो जाएगी। मैं रेसलिंग करता था। अच्छा, रेसलिंग जी। पहले मैं दंगल में रेसलिंग की मैंने 1 वर्ष 2 वर्ष तक। वैसे तो अखाड़े में तो करते ही थे, लेकिन दंगल में मैंने 1-2 वर्ष ज़रूर रेसलिंग की है। लेकिन जहाँ मेरा संगीत शुरू हुआ उसके बाद सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि यही बस सब कुछ है मेरे लिए। आपने छोड़ दिया? जी। अच्छा जी, तो आपने इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लिया? जी। तो देखिए मतलब कोई मिडिल फैमिली से है, कोई एटीट्यूड नहीं, हम भी नीचे बैठे हैं, तो ये, लेकिन इन्होंने अपना बहुत ही अच्छी पहचान बनाई है। तो जी आप पहले स्टेज पर गए तो आपको हेजिटेशन या कुछ आपको लगा? हेजिटेशन तो आज भी होती है। अच्छा। ये देखिए, ये वास्तविकता है। कोई हो सकता है जो बड़े बहुत गुणी लोग हैं उनको शायद डर ना लगता हो, लेकिन मुझे तो लगता है, आज भी लगता है। और सच्चाई ये है कि डर होना ज़रूरी है। डर होगा तो आप एकाग्र होंगे। अभी मैं महाभारत देख रहा था, उसमें अर्जुन से शायद नकुल या सहदेव पूछता है कि भैया आप, जब वो कर्ण से युद्ध होने वाला होता है, कि आप वो अपने बाणों को बिल्कुल तेज धार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नकुल डर होना ज़रूरी है। डर होगा तो आप एकाग्र होंगे, आप कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एकदम अचूक हो आपका काम। तो डर तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि डर जो है आपको एकाग्र करता है, कंसंट्रेशन आपकी बेटर करता है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे विचार है, क्योंकि ये महाभारत भी, तो ये महाभारत में ज़्यादा यूज होता है जी। तो इसका मतलब मेन कारण क्या है, इसकी धुन है जो उस हिसाब से? देखिए, जो हमारी संस्कृति रही है उसमें हर चीज़ की एक अलग वैल्यू रही है। बिल्कुल जी है। ये आप ध्वनि बजाते हो तो ये कुछ कहता है, मतलब मन में उत्साह या कुछ अलग सी कुछ बताने की कोशिश करता है? देखिए, मैं तो पहले तो समझ में नहीं आता था, पहले रटते थे संगीत को, लेकिन कब ये मुझे भी समझ आने लगा मुझे भी नहीं मालूम। और ये गुरु लोगों की कृपा आशीर्वाद है कि जो दिमाग में सोचते हैं वो उतारने की कोशिश करते हैं तो उतर जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक चित्रकार होता है या एक कवि होता है, चित्रकार कैनवास पे अपना जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो उसको एज इट इज उतार देता है। हम सोचते हैं यार कैसे बना दिया। इसी तरह से कवि, मैं लिखता हूँ तो इमेजिनेशंस काम करती हैं, दिमाग में आता है और वो अपने आप छंद बनते चले जाते हैं और वो सब हो जाता है। तो इसी तरह से संगीत को मैं मानता हूँ कि आपके अगर अंदर है तो वो धीरे धीरे फिर निकल के आ जाता है। और ये मेरा मानना है, जैसा जिसका व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, अब मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही मेरा संगीत होगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, एक ही गुरु के 10 शिष्य हैं, 10 सेम राग सीखते हैं, सेम ही चीज़ सीखते हैं, लेकिन सबका उसका जो अभिव्यक्ति का जो अंदाज है वो अलग होगा। बिल्कुल जी। तो आपने पहले स्टेज पर कहाँ गया जो आपने बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की? अब कब हुआ था ये टाइम, किस टाइम की बात? 2010 में
मैंने जो बताया आपको कि दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने कॉमनवेल्थ जी मैंने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा जो क्या 1900 बबीता फोगाट या गीता फोगाट थी उस टाइम पे। जी वो लोग तो खैर मतलब हम लोग ओपनिंग सेरेमनी जो होती है, हाँ। शुभारंभ जो होता है किसी भी इवेंट का, उसमें हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और इसके अलावा दिल्ली को हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है जालंधर में, प्रतिवर्ष होता है। वो हमारे संगीत जनों, जितने भी संगीत जन हैं, उनके लिए वो मेरा मानना है कि वो जैसे स्वर्ग होता है आम जन के लिए, उस तरह से संगीतकारों के लिए वो स्वर्ग की तरह है। क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है संगीत, बड़े बड़े संगीतज्ञों का प्रतिवर्ष दिसंबर माह में। तो सौभाग्य से मुझे 3 वर्ष वहाँ पर सितार वादन करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं। बिल्कुल जी। तो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी आपका कुछ सुना था, तो आपने जी उड़ीसा में अभी एक MP। और इन भाई से मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा हरियाणवी में बताइए। तो एक बात और पूछा है, तो हरियाणा सरकार ने कोई अवार्ड या कोई प्राइज़, क्योंकि ये चीज़ एक संगीत हो या कोई भी कला हो, उसका उत्साह हौसला सब चीज़ें जाहिर करती है, ये देने भी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि इन्हें देने से कोई और भी नया चेहरा निकल के आता है। तो इससे बात करेंगे भाई से, तो आपको कोई हरियाणा सरकार द्वारा कोई अवार्ड या कोई प्राइज़ मिला? जब मैंने नेशनल में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, 2 बार जीता, तो आज तक हरियाणा सरकार ने तो कोई इस तरह से कोई मतलब मेरे को स्पेशल कोई जैसे एक प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं, प्रोत्साहन कोई भी आप इस तरह से इनाम कह सकते हैं, वो तो ना दिया अब तक। पर इतना ज़रूर है कि जब नेशनल जीते थे तो नेशनल में हरियाणा के CM ने ही सम्मानित करना था। तो रोहतक में जो सम्मान समारोह था, तो उसमें उन्होंने मेरे को गोल्ड मेडल के लिए अवार्ड दिया था। हालांकि मैंने चलते चलते भी थोड़ा सा CM के कानों से निकाल दिया मैं कि सर, बड़ी मेहनत के बाद हम लोग इस लेवल पर आकर खड़े हो पाते हैं, और प्राइज़ जीतना, गोल्ड मेडल जीतना या सेकंड मतलब प्राइज़ लेने की बात हो, तो मैंने कहा मैं कि सर प्लीज़ हमारा ध्यान रखियो। तो मतलब रिक्वेस्ट तो करी, पर वो कहने लगे हाँ देखेंगे, पर वो देखना तो फिर ऐसा ही है, आपने पता ही है। तो आपने CM साहब को बोली थी, खट्टर साहब जी मैंने वहाँ बोली थी। मेरे पास फ़ोटोज़ है, बल्कि वो बातचीत करते हुए फ़ोटोज़ में से भी पता चल रहा है कि आप बात कर रहे हो, पर अनफॉर्चुनेटली सरकार ने आज तक तो कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल जी। तो मैं देखो भाई, यह वीडियो कहीं ना कहीं भी जा सका, जो आप शेयर करो, ND हरियाणा चैनल, अपने चैनल का नाम, तो न्यूज़ चैनल अपना, तो आप कहीं भी शेयर करते सकते हैं। तो इस भाई को सम्मान जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक आप पहुँचते हैं। बहुत ही मतलब एक हार्ड रास्ता, जो कठिन का रास्ता है, उसको पार करने के बावजूद यहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो कलाकार हैं उनको सम्मान राशि देनी चाहिए कुछ, यार मतलब ज़रूरत भी होया करे इन चीज़ का, हौसला बढ़िया करे। जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो इनका मन टूटेगा, और जो अपने और भी हैं जो अपने कोशिश कर रहे हैं भाई हम इस लाइन में जाएं, तो वे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सच्चाई की आपने। देखो किसी भी जब आप मेरे को दंगल में कुश्ती जब लड़ते थे, तो जीतने के बाद हमें हमारे जो गुरु होते थे वो कहते थे बेटा एक बार चक्कर मार ले दंगल में। उसमें जिन जिन लोगों ने आपकी कुश्ती पसंद आई है, जिन जिन ने नहीं, ऑलमोस्ट सभी ने, लगभग सभी ने, सभी के सब कुछ ना कुछ इनाम देवा थे। ये अगर किसी शहरी आदमी दिखाओगे तो कहेंगे कि ये करन लग रहा है, पर हकीकत में क्या है, हकीकत में यूँ है कि वो एक इनाम हुआ है उस योद्धा का जो कुश्ती लड़ने लग रहा है। तो अगर मैं सितार वादन में अगर कोई प्राइज़ ले आया, कोई मेडल ले आया, तो वो ना तो वो सिर्फ मेरे गांव की के लिए बड़ी बात होगी, मेरे गांव वाले भी देखेंगे भाई हमारा बालक का कामयाब हो गया है। अगर कोई अवार्ड दे दिया जावे, कोई प्रोत्साहन राशि दे दी जावे, ठीक है, कोई नौकरी दे दी जावे, राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्राइज आए हैं। देखो मैं बताऊँ, हरियाणा के उस साल की बात है, 6 प्राइज आए थे, 2 फर्स्ट थे, 2 के 3 फर्स्ट थे, और बाकी सेकंड या थर्ड थे। 6 पोस्ट नहीं दे सकते आप। आप एक बात बताओ, 6 पोस्ट ना दे सकते? दे सके बिल्कुल। एक साल में 6 पोस्ट ही तो देनी है, लेकिन वो 6 पोस्ट कितना असर करेंगी? देखो मेरा गोल्ड मेडल है, मेरे को अगर सरकार ने पोस्ट दे दी,
तो पोस्ट देने से क्या होगा, मेरे गांव के जितने बालक हैं जब कुश्ती लड़ा करते हैं हम क्या करते हैं, हम दूसरों देखा करते हैं अपने सीनियर ने, और जब वो प्राइज लेकर आते हैं फिर हम भी जाते हैं, मगर हम भी जीत का आवेंगे भाई, ठीक है। तो उसी तरह फिर हम भी उसी जज्बे के साथ जाएंगे कि नहीं भाई हमने भी जो है ना मतलब जीत का आना है, और वही देख के आगे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और गांव के बालक जब देखेंगे कि भाई हमारा सीनियर जीत कर आया है तो हम भी सीखेंगे। बिल्कुल जी, उत्साह बढ़ा है, प्रोत्साहन मिलने से उत्साह बढ़ा है। ना तो जॉब मिलती, ना कोई प्रोत्साहन राशि मिलती, तो क्या करेगा, यूँ ही सोचा। आप देखो ना, मैं घंटों भर, आप बिलीव नहीं करोगे, 6-7-8 घंटे हमारा प्रैक्टिस का रोज रहे, 6-7 घंटे जी, हर रोज, बहुत ही रोज। इतनी गर्मी आपको पता ही है, जब 46-47 डिग्री टेम्परेचर रहे, उसमें आदमी कितना मेहनत कर सके, लेकिन हमने करना पड़ा है, डेली की मेहनत। जी बिल्कुल। तो जी आप और जो बच्चा सीखना चाहते तो आप उसको भी सिखा देते हैं? बिल्कुल। देखो मैं आजकल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर सरकार थोड़ा सा हमें सपोर्ट करती तो शायद और बेटर तरीके से आगे बढ़ते, आगे और बच्चे भी हमारे पास सीखते। तो इसलिए अभी हैं मेरे पास कई बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में ही, अभी फरवरी मंथ में 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेके आया, मेरा अपना स्टूडेंट। अब सोचिए, अगर मेरे को कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट मेरे को कोई अवार्ड देती, तो कितने लोगों को प्रेरणा मिलती, कितने लोग सीखते। बहुत प्रेरणा मिला इन चीज़ों ने। मेरा एक स्टूडेंट 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेके आया। सोचिए आप, अगर एक लेके आ सकता है और भी अच्छे टैलेंटेड। देखो मैं तो ठीक ठाक सा स्टूडेंट था, मेरे अगर बात संगीत की करें, मैंने ग्रेजुएशन से सीखना शुरू करा। ग्रेजुएशन से मेरी उम्र थी 18 के करीब। 17-18 में आप सीखना शुरू कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आप 2 नेशनल में गोल्ड मेडल ले आओ, ठीक है। और आज फॉर्चुनेटली गुरु लोगों का आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, पर सच्चाई यह है कि अगर आप मेहनत करो तो कुछ भी कर सको। अब गांव के अगर कुछ, अब मैं तो ठीक ठाक सा था संगीत में, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, लेकिन घर वाले कहें ना भाई कुछ ना है इसमें, कुछ ना इस काम में। क्यों? उसका कहने का रीज़न एक ही है कि देख लिया भाई ये इतना पढ़ लिख लिया, इसने तो नौकरी ना मिली। हाँ जी। तो धारावाहिक हैं, रामायण महाभारत जितने भी हैं पुराने, तो खासकर आप देखेंगे उनमें सभी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। ये माँ सरस्वती अपने हाथ में रखती है, वही है ना जी? माता सरस्वती के हाथ में जो वीणा है, वीणा है, उसको वीणा बोलते हैं। वीणा से ही फिर आगे जैसे इम्प्रूवमेंट होती रहती है ना, थोड़ा इनोवेशन होती रहती है, लोग क्रिएटिविटी करते रहते हैं, तो उससे फिर सितार बना है। बिल्कुल जी। तो जी अभी 3-4 दिन पहले ही द पूर्वा इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ है। ये बांग्लादेश में हुआ है, हालांकि ऑनलाइन ही हमने लोगों ने परफॉर्म करना था। तो सौभाग्य से भारतवर्ष से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, और दुनिया से करीब 40 म्यूजिशियंस ने उसमें परफॉर्म किया है। तो फॉर्चुनेटली इंडिया से मुझे मौका मिला। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। उसमें बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, ब्रिटेन से, यूएस। तो जी अभी इनको गाना सुनेंगे, या पता नहीं इसको ही बजाया जाता है खाली, इसको मतलब पता नहीं मेरे को। तो जी आप एक अपना सुनाए जी, अपना जो प्रोजेक्ट। देखिए, सितार जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य जो है, ये इस पर वैसे तो हम शास्त्रीय संगीत का ही वादन करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से और आज की ज़रूरतों के हिसाब से अब आपको शास्त्रीय संगीत की बिल्कुल समझ नहीं है, मुझे भी नहीं थी। तो अगर मुझे पहले, जब मेरे जो पहले गुरु थे उन्होंने मुझे गाना सुनाया, राग मुझे नहीं समझ आते थे, लेकिन जब गाना सुनाया तो मेरे को लगा यार ये तो कमाल है। तो फिर मैंने राग, फिर उन्होंने बताया बेटा राग सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ये आएगा। तो वो इंटरेस्ट बन गया मेरा, धीरे धीरे करके फिर वो सब हो गया। तो पहले इस पर रागों का ही वादन होता है, लेकिन क्योंकि आपको, या जितने भी आपके चैनल एनडी हरियाणा में जितने लोग होंगे सुनने वाले, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग गाना ही सुनना चाहेंगे। तो मैं आपके लिए गाना ही बजाऊंगा। जूं लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू जिंद तू यूं जान मेरी।
ने चुन लिया ने, ऐसे ऐसे करके कुछ गाना है। हाँ कोई तो ये है, और सुनाए। हाँ, आप गा के भी गा। तो जी एक हमारी भी एक फरमाइश है कि हमारी भी एक पूरी हो जाए, तो वो गाना नहीं होगा जी, तुम मेरे दिल की धड़कन में रहते अच्छा, हो, जी, जी, जी। रहते हो। मैं कोशिश करता हूँ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। वेरी गुड जी, बहुत ही अच्छा लगा भाई, और मज़ा भी आएगा क्योंकि यह चीज़ शायद मैंने तो पहली बार सुनी, यह तो बात बता दो आप तो, लेकिन भाई ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति करी, दिल खुश कर दिया भाई ने, और धन्यवाद करता हूँ भाई का। तो भाई इस वीडियो ना शेयर करियो दबा का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और जो आपने और भी कुछ मतलब जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दियो, और जो अपना और वीडियो बनानी हो कोई आपने लागा भाई हो कलाकार है तो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दियो, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो और कुछ भाई, जय हिंद भाई। भाई साहब थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि NDTV हरियाणा पे आज मेरा एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए और इस पवित्र वाद्य सितार से मेरे जो हरियाणा के जो नौजवान भाई हैं उन सब को रूबरू कराने का एक सौभाग्य दिया मुझे। और मैं सभी भाइयों से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हरियाणा में या देश के किसी भी हिस्से में जो भी सितार सीखना चाहे, सितार जो भी सीखना चाहे, मैं सितार की शिक्षा देता हूँ। और
जो भी सीखना चाहे वो ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने इसके साथ मेरा नंबर भी ज़रूर, बिल्कुल जी, मैं नंबर दे दूँगा इसमें कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। जो भाई लोग सीखना चाहें या कोई इवेंट कराना चाहें बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक की। बिल्कुल। देखिए क्लासिकल म्यूजिक का ही हमारा गायन मतलब वादन रहता है, पर थोड़ा बहुत जैसे क्लासिकल म्यूजिक को समझने वाले लोग ना हो तो वहाँ पर हम गाने भी बजाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा करते हैं। मतलब आप प्रोग्राम भी मैं हरियाणवी गाने भी सुनाता हूँ। अच्छा जी, अगर आप कहें तो एक गाना सुना देता हूँ। दो जी आप एक हरियाणा में। मैं एक गाना सुना रहा हूँ जो बड़ा फेमस हुआ था, हरियाणा का गाना, हट जाता हूँ पाछे में। अच्छा जी। तो मुझे लगता है वो हर किसी ने सुना होगा, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा कोशिश करता हूँ। हट जाता हूँ पाछे में, नाचन दे जी भर के मैं। मेरा मेरा नो डांडी का बीजना। एक भजन भी सुनाता हूँ आपको। ऐसा जो लगभग सभी ने सुना हो, हनुमान चालीसा सभी ने सुनी होती है, तो हनुमान चालीसा थोड़ा सुनाता हूँ। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, इनका धन्यवाद करते हैं। तो थैंक यू सो मच एनडी हरियाणा को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरी आवाज़ को मेरे प्रिय प्रदेशवासियों तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आपके चैनल को। और प्यारे दोस्तों, एनडी चैनल जरूर देखिए और सब्सक्राइब। आपके लिए बहुत बहुत नई नई चीज़ें, अभी मेरी बात हो रही थी, बहुत ही नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब प्रचार कीजिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।